हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम बुद्धि के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें हम बुद्धि की जो परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार एवं सिद्धांत के ऊपर शॉर्ट में समझते हैं। आइए देखते हैं हम बुद्धि जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन की भाषा में काफ़ी किया जाता है। तेज़ गति से सीखना, अच्छी स्मरण शक्ति का होना, तार्किक क्षमता का होना आदि के लिए सामान्यतः हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन बुद्धि क्या है, इस संबंध में प्रायः मनोवैज्ञानिकों के बीच में हमेशा से मतभेद रहा है। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक अनेक बार इकट्ठा हुए, जिसमें सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया और उसमें हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी मत रखे, जिसमें स्पीयरमैन ने कहा कि हमारी विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र संबंधी कार्य आदि में जी फैक्टर विद्यमान होता है, जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। तो वहीं पर बोरिंग ने बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। फिर बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की। तो आइए हम देखते हैं कि बुद्धि की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं उसमें से कुछ परिभाषाओं को हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बंकिम घम ने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। रायबर्न ने कहा बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वहीं पर वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक कहते हैं सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। उडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो बीने कहते हैं बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। मन कहते हैं नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीय बुद्धि है। तो बर्ट कहते हैं कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तो स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया। अब हम देखते हैं कि बुद्धि की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। 2, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। 3, बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से लाभ प्राप्त कर पाता है। 4, बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों तथा जटिल समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। 5, बुद्धि व्यक्ति को नई चीज़ें कार्य करने में सहायता करती है। 6, बुद्धि के कारण व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य कर पाता है। 7, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। बुद्धि का विभाजन कर उसके प्रकार बताना एक कठिन कार्य है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रयास किया गया है। इसमें गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहली बुद्धि का प्रकार उन्होंने बताया मूर्त बुद्धि, जिसे गामक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं।
इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों व भौतिक वस्तुओं से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। तो उन्होंने बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया, अमूर्त बुद्धि। इसका संबंध ज्ञानोपार्जन से होता है। ज्ञानोपार्जन मतलब पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि प्रतीकों, चिन्हों एवं संकेतों आदि के आधार पर समस्या के समाधान खोजती है। उसी प्रकार से इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, पेंटर बनते हैं। उसी प्रकार से एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद गैरेट ने तीसरा प्रकार बताया, सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत कार्यों से भी होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होती है वह मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे नेता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 ही प्रकार बताए। पहला प्रकार उन्होंने यांत्रिक बुद्धि का बोला, दूसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि, तीसरा प्रकार सामाजिक बुद्धि बताया। बुद्धि के इन तीनों प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होगी उसमें मूर्त बुद्धि या अमूर्त बुद्धि बहुत कम होगी, या जिसमें मूर्त बुद्धि अधिक होगी उसमें अमूर्त बुद्धि तथा सामाजिक बुद्धि कम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादकों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है अल्फ्रेड बीने। 2 द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन। 3 बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन। 4 बहुकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक। 5 समूहकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थर्स्टन। 6 बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉमसन। 7 बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सीरिल, बर्ड तथा वर्नन। 8 ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक ब्लूम। 9 बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गिलफर्ड। 10 बुद्धि का क तथा बुद्धि का ख का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैब। 11 त्रितंत्र त्रिचापीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 12 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जीन पियाजे। 13 तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कैटल। 14 बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गार्डनर। पर हमने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, इन दोनों के जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन कहा है। इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो द्विकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन है, और जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इस वीडियो में हमने जितने ऊपर सिद्धांत बताए हैं उनमें से कुछ सिद्धांत के ऊपर ही चर्चा करेंगे, और बाकी के सिद्धांतों के ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1905 में किया था। इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत
यह जॉनसन ने इस सिद्धांत को पुकारा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कि उनका कहना था कि बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण मानव क्रियाओं पर शासन करती है। यह किसी के अधीन नहीं होती है, बल्कि अन्य सभी मानसिक क्रियाएं इसके अधीन होती है। और इसी प्रवृत्ति के कारण जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत करके पुकारा है। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह प्राचीन सिद्धांत है। बिने ने बुद्धि की जो परिभाषाएं दी थी वह क्रियाओं के आधार पर दी थी। उनका कहना था कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, अर्थात एक मानसिक शक्ति के द्वारा सभी कार्य किए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे या प्रतिपादन जिन्होंने आगे चल के किया उसमें बिने, टर्मन, स्टर्न थे। इन्होंने 1911 में इसका प्रतिपादन किया, लेकिन टर्मन ने बाद में समर्थन हटा लिया और इस सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर तीव्र है तो वह सभी कार्य कर सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया क्योंकि बाद के मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि जीवन की जो वास्तविक स्थितियां होती है उसमें यह सिद्धांत की जो धारणा है, प्रस्तुत धारणा है, वह ठीक नहीं बैठती है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर विज्ञान में निपुण हो तो वह इतिहास में भी निपुण होगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। यही कारण था कि एक कारक सिद्धांत की अब मान्यता नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद के सिद्धांतों के ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।